नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। इसके बाद और भी सवाल धीरे धीरे आते जाएंगे और हम उसे हल करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न 7.1 का, जो 9वीं कक्षा के बुक का है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। तो प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल क्या कहा है उसको आप देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बोलता है कि चतुर्भुज ABCD में ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है। उसमें क्या कहा है, AC बराबर AD। यहाँ पे आपका चित्र भी दिया गया है, आपके बोर्ड पे आ रहा होगा प्रश्न, उसको आप देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिएगा इस तरह का चित्र बना हुआ है आपका ABCD एक चतुर्भुज है। नाम यहाँ से शुरू होता है ABC और D। इसमें ये जो दोनों भुजा हैं वो बराबर दिखाया गया है आपका, और साथ में क्या बोला गया है, AB और AD, AB नहीं है, AC और AD ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये गिवन में दिया गया है। और AB जो है, AB भुजा आप देख रहे हैं, AB ये जो भुजा है इसको मिला देना है, और ये जो AB भुजा है वो क्या किया है, कोण A को समद्विभाजित किया है। ये जो कोण आप A देख रहे हैं ना, इसको दो बराबर भाग में बांट दिया है। मतलब जितना E है उतना ही ये भी है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये कह दिया। आगे क्या कहता है, देखिए आकृति 7.16 में, किताब में 7.16 आकृति आपका दिया हुआ है, उसमें आप देख करके इस सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे कहा दर्शाइए कि, अब सिद्ध करना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज कौन सा, ABD ये दोनों सर्वांगसम है। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों त्रिभुज इसमें सर्वांगसम है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है सिद्ध करने वाला में हम लोग को 4 स्टेप में सिद्ध करना पड़ता है। पहले गिवन, इसके बाद जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग गिवन के रूप में लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना होता है उसको हम लोग टू प्रूफ दैट के रूप में लिखते हैं, और जो प्रूफ यानी प्रमाण देना होता है उसको हम लोग प्रूफ लिखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग प्रूफ्ड लिखते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है, टू प्रूफ दैट के बाद कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। अगर वही कंस्ट्रक्शन ना बनाने का जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन नहीं बनाते हैं, रचना नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ लिख करके और उसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, आखिर ये दोनों कैसे सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। गिवन में क्या दिया गया है, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। तो गिवन में इसको भी लिखिएगा आप, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, AC बराबर दिया गया है AD, AC बराबर AD दिया गया है। और क्या दिया गया है, AB जो है ना भुजा AB, वो क्या कर रहा है, कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। और ये जो समद्विभाजित करता है इसका मतलब क्या हुआ, कैसे समद्विभाजित करता है, अर्थात ये कहता है कि ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर। मतलब CAB या फिर BAC, कोण BAC बराबर है किसके, BAD के, यानी BAD की ये क्या हो जाएगा, बराबर। गिवन में आपका इतना ही दिया है, इससे ज्यादा नहीं दिया है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, जो सिद्ध करना होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूव दैट। जो हिंदी से पढ़ रहे होंगे उन लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, और यहाँ जो गिवन है उसके जगह पर आप लिखिएगा दिया हुआ है कि। यहाँ जो टू प्रूफ दैट है, हमको जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। यहाँ पे दिया गया त्रिभुज ABC
सर्वांग सिद्ध करना है किसके? ए बी डी के। क्लियर है? यही हमको सिद्ध करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, मतलब लाइन खींचा हुआ है, दो त्रिभुज में बांटा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलेंगे? प्रूफ में, यानी प्रमाण। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे इसमें प्रमाण लिख करके उड़ास देंगे। इसके बाद जब हम लोग प्रमाण देंगे तो जो हमको सिद्ध करना है ना, उन्हीं दोनों त्रिभुज में हमको चलना होगा। ठीक है? तो वो दोनों त्रिभुज है कौन कौन? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे और देखेंगे कि बराबर कुछ है। सर्वांग करने के जो शर्त हैं वो शर्त का पालन कर रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिया गया है। तो कोण ए जो था ना वो बराबर था। कैसे? या फिर ऐसे स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। देखिए AC बराबर क्या दिया हुआ है? AD। तो AC बराबर AD पहले लिख लें। तो देखिएगा यहाँ AC बराबर AD संगत है का? A के बाद C, तो A के बाद D आया है, बीच वाला छोड़ छोड़ करके। क्लियर है? ये कैसे बराबर हो गया सर? तो गिवेन से, गिवेन में देवल है कि नहीं? दिया हुआ था कि ये दोनों बराबर हैं। आगे क्या? आगे देखिएगा, ये वाला कोना दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? बोला था कि ए बी एक समद्विभाजक है। तो यहाँ से जब हम लोग इस कोण का नाम लिखेंगे, ये ऊपर वाले कोण का, तो BAC लिखेंगे। कोण BAC बराबर B के बाद A तब C लिखाया है, तो यहाँ B के बाद A तब D लिखाएगा। तो कोण BAD, देख लीजिए कि BAD वही कोण है ना, BAD ये वाला कोण है। तो ये दोनों बराबर था, तो बराबर हो गया। ई कहाँ से? तो यो तो गिवेन से कहा था। तो आप या तो ऐसे लिख करके डॉट दे लीजिए, और नहीं तो इसको फिर से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद ये जो AB आप देख रहे हैं वो भी बराबर है का दोनों त्रिभुज में? अगर ये AB बीच में नहीं होता तो ये दोनों त्रिभुज बनता? नहीं बनता। और ये दोनों त्रिभुज को जो बनाया वो यहीं से यहीं तक ना है कि एकरा में बढ़न हो गया, एकरा में छोटहन नहीं, दोनों में बराबर है। तो दोनों में जो बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बराबर AB। अब देखिए तो AB और AB संगत है का? है ना, शुरू दोनों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ से बराबर है। उभयनिष्ठ से क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों में है और दोनों में काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। क्लियर है? और जब उभयनिष्ठ है इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? बराबर। अब थोड़ा गौर कीजिए कि कौन सा सर्वांग समता यहाँ लागू हो रहा है। एस भुजा, ए कोण, अब एस भुजा, यानी एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया। किसके? त्रिभुज ए बी डी के। हो गया क्या? यही ना हमको सिद्ध करना था। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे कि काहे सिद्ध हुआ, कैसे सर्वांग सम हो गया? एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से ही तो सर्वांग सम हुआ। अब यहाँ पे एगो तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, लेकिन साबित कर लिए हम लोग कि ये दोनों सर्वांग सम हो गया। लेकिन समस्या ये है कि एक और सवाल आगे पूछा है आपसे कि BC और BD, ये देख रहे हैं आप, BC को देख रहे हैं, ये BC और ये BD, ये दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए तो BC और BD देख रहे हैं आप, तो BC और BD दोनों संगत है का? तो जब ये दोनों सर्वांग सम हो गया तो BC और BD दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? संगत है। तो हम लोग अंतिम में लिख सकते हैं ऐसे, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। इसलिए कौन कौन? BC के बारे में बात किया ना, BC बराबर क्या होगा? BD होगा, यानी BC और BD भी हो सकते हैं। हाँ, CPCT से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CPCT से। आखिर CPCT क्या है? तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसका जो संगत भुजा और कोण होता है वो बराबर है, और उसी के आधार पर ये बराबर हो रहा था, इसलिए हम लोग लिखेंगे CPCT से। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो आप इसको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी
इसी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सीख सकें। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, जिसमें बोला गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC दिया हुआ है और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति 7.17 में, यानी आकृति दिया गया है आप लोग का कितना 7.17। इसके बाद हमको 3 ठो सिद्ध करना है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र जो दिया गया है आपके बोर्ड पे भी आ रहा होगा, देख लीजिए, प्रश्न के साथ चित्र दिया गया होगा। हम एक चित्र बना रहे हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। ये जो कोण है इसका नाम है A, यहाँ B है, ये सॉरी यहाँ D है, फिर से यहाँ D है, B है और C। ये जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अच्छा हाँ ऊपर है। अब ये दोनों बिंदु को मिला देना है जो C और D है। अब ये जो चतुर्भुज बन गया ABCD, उसके बारे में बोला है कि AD और BC बराबर है। आप देख रहे हैं चित्र में कि AD जो है वो BC के बराबर है, सिंगल लाइन से दिखाया गया है। इसके बाद दो कोण बराबर हैं DAB ये वाला एंगल और एक कोण CBA ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। आगे कहता है सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये लिखना है कि दिया हुआ क्या है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में दिया गया है कि ABCD एक क्या था, चतुर्भुज था। तो लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इज इक्वल टू BC तथा कौन सा दो कोण बराबर है, कोण DAB बराबर है कौन CBA के। इतना ही दिया गया हमें। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि, सिद्ध हमको 3 ठो करना है। पहला नंबर में जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है हमको, BD समानांतर AC। उसी तरह से तीसरे नंबर में कोण ABD है, कोण ABD बराबर है कोण BAC के। ये तीनों सिद्ध करने हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ के बाद देखेंगे कि कौन कौन त्रिभुज में हमको चलना है ताकि ABD और BAC को सर्वांगसम किया जा सके। तो प्रूफ में हम लोग देखेंगे, देखिएगा जो हमको सिद्ध करना है वो दोनों त्रिभुज है कहाँ, पहले उसको पहचानिए। ABD, A के बाद B और B के बाद D, यानी ये वाला त्रिभुज आपका दिया गया है। इस त्रिभुज को और कौन सा त्रिभुज BAC एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना है। तो इस दोनों को जब सर्वांगसम करेंगे तो हमको कोई चीज बराबर दिख रहा है दोनों में। तो देखिए पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिएगा इस त्रिभुज में जब हम लोग चलेंगे, किसमें ABD में जब चलेंगे तो ABD में जो AD है वो बराबर है इस त्रिभुज में, किस भुजा के, तो BAC में BC के बराबर है, यानी AD जो है BC के बराबर हो गया। दूसरी बात, एंगल जो है इस त्रिभुज में वो एंगल A इस त्रिभुज के एंगल B के बराबर है कि नहीं। तो एंगल A और एंगल B बराबर हो गया। और ये जो भुजा आप देख रहे हैं वो दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, दोनों में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो दोनों तो बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में पहले चलना शुरू करते हैं। लिखेंगे
ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं पहला के लिए ना। लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी। अब देखिएगा यहाँ संगत बराबर करना है हमको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ए बी डी में कौन सा भुजा बराबर है बी ए सी वाले का। तो ए बी डी में जो ए डी है, ए डी वो बराबर है किसके, तो ए के बाद डी आया है तो बी के बाद सी आएगा, बीच वाला छोड़ के। बी सी बराबर है, दिया हुआ नहीं है कि कितना है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कहाँ से आप बराबर कर दिए तो लिखना पड़ेगा गिवन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला बार। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ ये वाला जो एंगल था कौन सा, डी ए बी बराबर है कोण डी ए बी बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा डी के बाद ए और ए के बाद बीच वाला बी, तो यहाँ सी के बाद बी तो बी के बाद ए, यानी कोण सी बी ए बराबर है ई कहाँ से, ये भी गिवन से दिया गया था। देख लीजिए सी बी ए मतलब सी बी ए ये वाला बराबर था ना, दोनों बराबर हो गया। एगो भुजा जो ए बी आप देख रहे हैं वो बराबर था। तो अगर इस त्रिभुज में हम लोग ए बी ले लेते हैं तो इसके बराबर इसमें क्या होगा, ए के बाद बी आया है तो यहाँ बी के बाद ए आएगा, यानी बी ए के बराबर होगा। क्लियर है। आखिर ये दोनों बराबर कैसे हुए, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में पाया जाए, तो इसमें और इसमें भी है, दोनों में ये मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। अब थोड़ा गौर कीजिए कि जो सर्वांग समता का कसौटी बताए थे उसमें हम बताए होंगे भुजा कोण भुजा, दो ठो भुजा और बीच वाला कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग सम हो जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या दो भुजा के बीच में कोण है, तो देखिएगा इस त्रिभुज में चलते हैं तो ये वाला भुजा और बीच वाला कोण है कि नहीं। उसी तरह से जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये भुजा और ये बीच वाला कोण है कि नहीं, यानी भुजा कोण भुजा से इसको हम सर्वांग सम कह सकते हैं। अंतिम में लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, बी ए सी के। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना होगा एस ए एस सर्वांग समता से। क्लियर है। यही हमको प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी डी सर्वांग सम हो गया बी ए सी से। इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग चलते हैं कि दूसरा हमको क्या सिद्ध करना था। दूसरा सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी। देखिए तो बी डी कहाँ है, ये है बी डी और ये है ए सी। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी भुजा जो संगत होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा यही वाला त्रिभुज हम लोग यहाँ एक बार लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, बी ए सी के। ये सर्वांग सम है। तो अगर कोई पूछा कि कैसे सर्वांग सम हो गया, आप कैसे जान रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ भाग एक से, यानी भाग एक में अभी हम लोग देखे ना, यहाँ देखें तो ये भाग एक है ना था, पहले सवाल में नहीं बनाए हैं, हम सिद्ध किए हैं। तो भाग एक से हमको ये पता है कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और जब दोनों सर्वांग सम है तो इसीलिए ये जो भुजा हमसे पूछा है बी डी, ये बी डी है ना, तो इसके संगत जो भुजा होगा ए सी, एसी ना है, यहाँ एसी जो दिया गया है वो क्या होंगे, बराबर। वो कैसे, यहाँ पे आप लोग जानते हैं सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, भुजाएं संगत जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आगे चले। अब अगला देखिए तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, ए बी डी। तो आखिर ये ए बी डी है कहाँ, ए के बाद बी और बी के बाद डी, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज में। फिर चलिए बी ए सी नीचे वाला त्रिभुज में, मतलब जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए उसी में है और दोनों एक दूसरे के संगत भी है। कैसे वो देखिएगा, फिर से हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। कैसे, वही भाग एक से, तो भाग एक से। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो इसके जितने भी संगत कोण या भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके भी संगत जो भुजा या फिर कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ था, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए
सी के। कैसे? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। यही आपका आंसर है, प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है।